कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जिसके शरीर में एक साइन बना होता है। उस बच्ची के सामने चर्च के पादरी होते हैं जो कि ईसा मसीह के सामने प्रेयर करके उस बच्ची को मारने वाले होते हैं। तभी उस चर्च में पुलिस वाले आ जाते हैं और उस पादरी को बच्ची को मारने से रोकते हैं। पर पादरी कहता है, तुम लोग नहीं समझते हो, अगर इस बच्ची को नहीं मारा गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। फिर वो पादरी दोबारा बच्चे को मारने जाता है जिसे पुलिस वाले उस पादरी को शूट कर देते हैं और पादरी वहीं पे मर जाता है। फिर हम 20 साल बाद की कहानी देखते हैं जहाँ एक आदमी बस से उतर रहा होता है जिसका नाम मैरिन होता है। पैसे से वो एक पादरी होता है। फिर मैरिन उसी चर्च के सामने पहुँचता है जो कि मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। फिर मैरिन चर्च के हेड से मिलता है। हेड कहता है, तुम्हें जो काम के लिए बुलाया गया है वो बहुत अहम है। दरअसल मैरिन को यहाँ भूत प्रेत भगाने के लिए बुलाया गया था। फिर मैरिन को उसका कमरा दिखाया जाता है जो कि बहुत बेकार है। फिर मैरिन अपना कपड़ा चेंज करता है और पादरी के ड्रेस पहन लेता है, जिसके बाद वो अपनी बैग खोलता है जिसके नीचे एक गन दिखाई देती है। फिर मैरिन एक अखबार को देखता है जिसे 8 लड़कियों की गायब होने की खबर होती है। ये सब देख के लगता है मैरिन के इरादे कुछ और हैं। जिसके बाद मैरिन को सुबह बुलाया जाता है जहाँ सभी पादरी प्रेजेंट होते हैं। फिर ये लोग खाना खाने लगते हैं पर मैरिन को ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं आती। मैरिन को उस खाने से सड़ा हुआ मटन की बास आ रही होती है। फिर भी वो उस खाने को खा लेता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसके ऊपर भूत प्रेत का साया होती है। चर्च के हेड सारे पादरी को बताते हैं कि हमें इस लड़की के अंदर से सारे भूत प्रेत को बाहर निकालना होगा, भले ही इसमें हमारी जान चली जाए, क्योंकि ईश्वर ने हमें चुना है। इसके बाद उस लड़की को एक बेड पे बांध दिया जाता है और रिचुअल शुरू किया जाता है। चर्च के हेड कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं जिसे उस लड़की के शरीर पे कुछ हलचल होने लगती है और अजीब तरह की बिहेव करने लगती है। फिर पादरी एक क्रॉस को उसके सामने रख के मंत्र पढ़ने लगते हैं। देखते ही देखते उस क्रॉस में आग लग जाती है। थोड़ी देर बाद रिचुअल्स खत्म हो जाती है। फिर हम मैरिन को देखते हैं जो बाथरूम में मुंह धोने जाता है। तभी उस मिरर में कुछ दिखाई देती है। जब मैरिन उस शीशे को छूकर देखता है तो मिरर अचानक टूट जाता है, जिससे मैरिन डर जाता है और अपने रूम पे आ जाता है। अभी भी मैरिन के दिमाग में कुछ चल रहा होता है। फिर मैरिन उसी रूम पे एक सीक्रेट रूम को खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। दरअसल उस रूम में सिर्फ चर्च के बड़े पादरी ही आ जा सकते हैं, पर मैरिन उसमें चला जाता है और उस कमरे के चीजों को देखने लगता है। उस रूम पे एक रैक था जिसमें बहुत सारे सीढ़ियां थी। जब मैरिन उसमें से एक सीढ़ी को चला के देखता है, उस सीढ़ी में उस लड़की की तरह ही ढेर सारी लड़कियां थी जिनकी वीडियो बनाई गई थी रिचुअल्स करते समय। ये वीडियो को देख के मैरिन के मन में ये ख्याल आता है कि वो इस जगह को और एक्सप्लोर करेगा। इसलिए वो उस जगह को जाता है जहाँ पे वो लड़की को बांधकर रिचुअल्स किया गया था। फिर मैरिन उस जगह को छानबीन करता है जहाँ उसे उस बेड के नीचे एक इंजेक्शन दिखता है। ये देख मैरिन समझ जाता है उस लड़की के ऊपर कोई भूत प्रेत का साया नहीं था, बल्कि उसे नशे की इंजेक्शन दिया गया था। मैरिन उस रूम पे और छानबीन करता है, उसे वहीं पे क्रॉस दिखता है। जब मैरिन उस क्रॉस को ध्यान से देखता है, उसके पीछे एक बटन होता है जिसको ऑन करने से ही उसमें आग लग जाती है। फिर मैरिन समझ जाता है यहाँ जो भी चल रहा है सब एक छलावा है। फिर अगले दिन हम प्रार्थना का समय देखते हैं। चर्च के हेड कहते हैं आज की प्रार्थना मैरिन करेगा। फिर मैरिन स्टेज के ऊपर खड़ा हो जाता है, पर मैरिन एक लाइन से आगे कुछ नहीं कह पाता, जिससे चर्च के बड़े पादरी नाराज हो जाते हैं और मैरिन को स्टेज से नीचे उतर जाने को कहते हैं। फिर ये प्रार्थना मैरिन के साथ ही करता है। फिर वे लोग खाना खाने जाते हैं। मैरिन को आज भी खाना पसंद नहीं आता। फिर मैरिन अपने रूम में चला जाता है और अपने बैग से गन निकाल लेता है और अपने पास रख लेता है। वो उस पेपर कटिंग को भी जला देता है। फिर इधर से उधर चर्च में घूमने लगता है। तभी वो खिड़की के बाहर देखता है कुछ लोग गड्ढे खोद रहे होते हैं किसी को दफनाने के लिए। उन लोगों के बातों से लगता है कि वो वही लड़की है जिसके साथ रिचुअल्स किया गया था पिछले रात, और रिचुअल्स के दौरान उस लड़की की मौत हो गई। पर मैरिन सोचता है जब मैं वहाँ था उसकी मौत कब हो गई, मैंने तो देखा था वो जिंदा थी। फिर जल्दी से उस कमरे में जाता है जहाँ उस लड़की को रखा गया था। मैरिन देखता है वहाँ खून पड़ा हुआ है। तभी मैरिन के पीछे कोई आ जाता है और कहता है कि मुझे कॉन्फेस रूम में मिलो। दोनों कॉन्फेस रूम में चले जाते हैं। हम देखते हैं वो वही बंदा होता है जिसने प्रार्थना किया था। वो बंदा कहता है मैं जानता हूँ तुम यहाँ किसी चीज की छानबीन के लिए आए हो, और साथ में मैरिन को संभल कर रहने को कहता है और कहता है मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की थी पर ये लोग मुझे पकड़ लिया और जान से मारने की कोशिश की है, पर मैं बच गया क्योंकि मैंने उनकी सारी शर्तों को मान लिया। फिर मैरिन को उस बंदे के ऊपर भरोसा हो गया और मैरिन कहता है मैं कोई पादरी नहीं हूँ, मैं एक पुलिस वाला हूँ। पिछले कुछ दिनों से 8 लड़कियाँ गायब हो गई, जिसके बाद मुझको यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा गया है। ये सुन वो बंदा कहता है प्लीज मुझे भी यहाँ से बाहर निकालो। फिर मैरिन कहता है मैं बहुत जल्द ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा।
बस मुझे कुछ सबूत मिल जाने दो। जिसके बाद मैरिन अपने रूम में आ जाता है और अपने रूम में छानबीन करने लगता है। फिर वो अपने रूम में अलमीरा हटा के देखता है, वहाँ एक होल होता है, उसके अंदर से कुछ ब्लैक कलर की लिक्विड निकल रहा होता है। जब मैरिन उस होल के अंदर हाथ डाल के देखता है, उसके अंदर से उसे एक आंख मिलती है। ये देख मैरिन घबरा जाता है और उसे उल्टी आ जाती है। फिर भी मैरिन अपने आप को संभाल लेता है और रात को ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल जाता है और चुपके चुपके वो उस क्रैब के पास पहुंच जाता है जहां उस लड़की को दफनाया गया था। जब मैरिन उस कब्र को खोद के देखता है, कब्र खाली होती है। तभी अचानक मैरिन के पीछे बंदे आ जाते हैं और मैरिन को मार के बेहोश कर देते हैं। फिर मैरिन के कपड़े और गन को जब्त कर लिया जाता है और उसे बांध दिया जाता है। जब मैरिन को होश आता है, उसके सामने एक बंदा बैठा होता है। ये देख मैरिन चीखने लगता है, जिससे वो बंदा मैरिन को शांत रहने को कहता है। फिर उस कमरे में चर्च के हेड आते हैं और उसके साथ 4 प्लेट लाते हैं जिसमें वही सड़ा हुआ घोस्ट होता है। फिर बड़ा पादरी कहता है, तुमने जो किया गलत किया, तुमने हमारी सीक्रेट को जानने की कोशिश की, इसलिए तुमको सजा मिलेगी। दरअसल हम जो करते हैं वो पैसे के लिए करते हैं। जिसके बाद मैरिन को जबरदस्ती वो सड़ा हुआ मटन खिलाया जाता है, पर मैरिन उसे खाने को इनकार कर देता है, इसलिए उसे और मार पड़ती है। जिसके बाद मैरिन बेहोश हो जाता है। फिर रात को मैरिन को होश आ जाता है और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। फिर मैरिन के सामने वही बंदा होता है जो उसको बेहोश किया था। मैरिन बड़ी मुश्किल से अपने आप को खोल लेता है, पर जब मैरिन अपने पैर को खोलने जाता है, वह बंदा उड़ जाता है और मैरिन के ऊपर हमला कर देता है। तभी मैरिन को अपना गन नजर आती है, जिसे वो उठा लेता है और तकिया रख के उसे शूट कर देता है। फिर मैरिन वहाँ से भागने लगता है। रास्ते में उसे कुछ अजीब चीजें दिखती हैं। वो देखता है वो लड़कियों की बॉडी है। जब वो गिनती करता है, वो 7 लड़कियां होती है। तभी उसके पीछे वही प्रेयर करने वाला बंदा आ जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम बहुत कुछ देख चुके हो, फिर भी मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद मैरिन उसके साथ चला जाता है। वो बंदा मैरिन को एक किताब दिखाता है और कहता है कि अमावस्या के दिन एक बंदा का जन्म हुआ और उस बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसकी बलि देनी होगी, जैसे कि हम मूवी के शुरुआत में देखा था। इसे हम समझ सकते हैं, मूवी की स्टार्ट में जो भी हुआ वो इस किताब के अनुसार हुआ। फिर वो बंदा आगे ये भी कहता है कि इसी कारण उस बच्चे की बलि नहीं दी गई। उसका दूसरा भी रास्ता है, जिसमें पहले 7 पापी लड़कियों की बलि देनी होगी, जिसके बाद एक निर्दोष औरत की खून पिया जाएगा। उसके बाद वो शैतान जिंदा हो जाएगा, जिसका नाम है नरकराज। फिर वो एक निशान को दिखाता है, जो कि हम फिल्म के शुरुआत में उस बच्ची के शरीर में देखे थे। ये निशान देखते ही मैरिन काफी घबरा जाता है और वो प्रार्थना वाला बंदा पूछता है, क्या तुमने कहीं इस निशान को देखा है? जिसे मैरिन कहता है, ये निशान मेरे सीने में है। इसे हम समझ सकते हैं कि मैरिन वही छोटा बच्चा है। ये सुन वो प्रार्थना वाला बंदा कहता है कि सच में तुम वही बच्चे हो? अगर हो तो तुम शैतान के बच्चे हो और तुम अमावस्या के दिन पैदा हुए हो। और वो प्रार्थना वाला बंदा कहता है कि तुम्हें यहाँ बुलाया गया है, ना कि तुम यहाँ आए हो, क्योंकि यहाँ की पादरी की पहचान बहुत ऊपर तक है। ये सब सुन मैरिन काफी शॉक हो जाता है। फिर मैरिन कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है। फिर प्रार्थना वाला बंदा कहता है, तुम मेरे पीछे आओ, क्योंकि यहाँ से निकलने की सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि नीचे एक सुरंग में है। फिर हम देखते हैं दोनों वो सुरंग के पास पहुंच जाते हैं और सुरंग से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उनके ऊपर हमला हो जाता है और वो हमलावर सिर्फ मैरिन को ही मार रहे होते हैं। तभी वो प्रार्थना वाला बंदा कहता है, वो ही इस चर्च के बड़े पादरी हैं। मेरे ही कहने पर तुम्हें यहाँ लाया गया ताकि हम शैतान को जिंदा कर सके, जिसका नाम है नरकराज। इसके बाद मैरिन को पकड़ लिया जाता है और एक जगह बांध दिया जाता है। फिर हम कई लोगों को देखते हैं जो कि रेड ड्रेस पहने हुए होते हैं। उनमें से एक पादरी कहता है कि अगर आज हम तुम्हें मार देते हैं तो उस कुएं में से नरकराज जन्म होगा। इसके बाद एक लड़की को लाया जाता है। हम देखते हैं वो वही लड़की होती है जिसके साथ रिचुअल्स किया गया था। उस लड़की को इसलिए जिंदा रखा गया था कि वो लड़की निर्दोष होती है और उसकी ही बलि दे के सब खून पीने वाले होते हैं, ताकि वे शैतान को जिंदा कर सके। फिर वो लड़की का गला काट दिया जाता है और उसकी खून को एक कटोरी में जमा किया जाता है। उसके बाद फिर एक विशेष मंत्र की उच्चारण किया जाता है, लेकिन मंत्र के बाद भी नरकराज नहीं आते हैं। फिर ये लोग सोचते हैं हमसे कुछ गलती हुआ है, जिसके वजह से नरकराज नहीं आ रहे हैं। इनकी आपस में ही बहस होने लगती है। अंत में ये लोग डिसाइड करते हैं कि मैरिन गलत आदमी है, जिसके वजह से रिचुअल्स कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए ये लोग मैरिन को जान से मार देते हैं और उसी कुएं में फेंक देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मैरिन के शरीर में हलचल होती है और वो देखते ही देखते नरकराज बन जाता है। इधर वो पादरी अपने नए दिन की शुरुआत करते हैं। तभी हम देखते हैं वो पादरी हवा में ऊपर उड़ जाता है और उसकी शरीर नष्ट हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ नरकराज आ गया होता है, जिसे देख के सारे पादरी वहाँ से भागने लगते हैं, पर वो सभी को फ्रीज कर देता है और उन सभी को जान से मार देता है। इसे हम समझ सकते हैं कि नरकराज जिंदा हो गया है और वो दुनिया में आतंक मचाएगा।
इसके बाद ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है।